कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण
नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोले नाथ नारायण वासुदेव। तथा बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कर लो अब अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठा लो। आप
जान ही रहे गए। इन दिनों भगवान की विशेष कृपा के फलस्वरूप हम लोग श्री गीता जी के अंतिम मोक्ष संन्यास योग 18वें अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं। 18वें अध्याय की मांग है एकाग्रता, 18वें अध्याय की मांग है अंतर्मुखता, 18वें अध्याय की मांग है विचार करो, सोचो, फिर सोचो, फिर सोचो। इसकी मांग को हमने पूरा करना है। एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया करे, बिल्कुल चुपचाप। अंतिम अध्याय है जो जीव का कल्याण कर देता है विकासवाद के नियम के अनुसार। इसके बाद और कोई तरक्की की राह बकाया नहीं रह जाती। तो आइएगा, अपने मन को और एकाग्र करें मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, और यहाँ आने का भगवान जी की अद्वितीय, अपूर्व एवं अत्यंत कल्याणकारिणी मधुर वाणी का लाभ उठाए। भगवान जी फरमा रहे थे, जीव मुक्त कैसी होता है? त्याग से। और त्याग करवा कैसे रहेंगे? हैरान न हुआ करे। कोई त्याग विलक्षण बात है। सबको छोड़ छुड़ा करके संसारी आदमी, नास्तिक व्यक्ति नहीं चला जाता। परिवार रह गया, मकान रह गया, जायदाद रह गई, लेना देना रह गया, सब कुछ तो रह के, हमने कई अर्थियां देखी हैं, उनके पीछे गए हैं। क्या लेके गए थे? काया भी नहीं। जिस काया के लिए नाना प्रकार के पापड़ वेले गए थे, जिस काया के लिए पता नहीं क्या क्या दिन रात नहीं किया गया था, वो बेवफा काया भी अपने उसने साथ में दिया। उस बेवफा काया ने भी हमें यही छोड़ दिया। और जो काया के कारण से इतना प्यार करते थे, इसने हमारी रत्ती भर की परवाह न की, उठाया, जलाया और घर की राह दी। त्याग तो हो जाता है, लेकिन डरा है वो जो तरीके से त्याग कर देती है। ये छोड़ना तो हर एक को है, क्योंकि भगवान ने सृष्टि बनाकर, सृष्टि में नाना प्रकार की ये योनियां और शरीर बनाकर, और शरीरों में मनुष्य शरीर बनाकर स्पष्ट कह दिया, यह उनका अटल नियम था, जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। कि जिसने भी शरीर धारण किया है, अपनी वासना पूरी करने के बाद उसे शरीर छोड़ना ही होगा। है कितनी दिलेराना घोषणा है ये, उसे जाना ही होगा। मूर्खों और नलायकों ने करोड़ों रुपया बर्बाद किया कि मौत से के पंजे से बच जाए, पर यह असंभव है। विदेश वालों ने बेटी बड़ा रुपया लगाया कि किस तरह इसके पंजों से बचे, आखिर में हार गए। ऐसा नहीं हो सकता, यह भगवान का अनिवार्य या नागजीर नियम है कि जाना पड़ेगा हर एक को। तो फिर लियाकत इसमें है, क्या तैयारी की जाए। जितने दिन आप भगवान के लाए हैं बड़ी खुशी से, और आए आज्ञा तो बड़ी खुशी से जाए, ये गीता सिखाती है। क्या त्याग भावना से रहे? किसी प्राणी पदार्थ को अपनी समझे नहीं। हम उनको लाभ दे, मैं कई बार कह चुका हूं, और उनसे लाभ लें, लेकिन दिलबस्तगी ना हो, हम कहीं उलझ ना बैठे, हम के अपने आप को फंसा न देवी। सुन लो ये गीता की वाणी। भगवान ये नहीं कहते आपको घर बार छोड़ दो, नहीं। मेरे को देख करके आपको गलतफहमी नहीं हो जानी चाहिए। मेरे जैसे भी दुनिया में कुछ ऐसे जरूर होंगे जिनके कोई फर्ज बकाया नहीं रहते, तो भगवान जी उनको निकाल लेती हैं। वहां पकड़ कढ़ लीने जन अपने गृह अंधकूप ते माया, कोई शक नहीं। लेकिन मेजॉरिटी या बहुत संख्यक व्यक्ति को तो कहते हैं नहीं रहो, जहां भी तुम रह रहे हो रहो, लेकर त्याग भावना से। मां बन रहे हो, पत्नी बन रहे हो, बनाओ, निभाओ अपना रिश्ता, लेकिन त्याग भावना से कि मैंने जाना। किसी प्राणी पदार्थ को अपना नहीं समझना, प्यार से कह दो क्या सब कुछ भगवान का है। मैंने जब जन्म लिया था कुछ नहीं लाई थी, जब इस जहां पानी से कूच करूंगा मैं कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। ना भी मन माने, एक बार, दो बार, दिन में 3 बार, 4 बार सुनाया करो, मन ओ मन जी जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। सुना दिया कर, जाएगा जब जहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। बस इतने कूदे, उछले, टहले, चिल्लाए, अंत समय आया तो कुछ भी साथ न जाए। कितने हाहाकार मचाता है इंसान केवल अज्ञानता में। 18वां अध्याय हमारी मां बाप की तरह बड़ी सहायता करता है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि जो हमारे सिर पर आन पड़नी है उसको तैयारी की जाए। अच्छे विद्यार्थी वही हुआ करती हैं
आने वाले एग्जाम की पूरी तैयारी कर लेते हैं। उनके मन में फिर कोई भय नहीं रहती, भय की वृत्ति भाग जाती है, तो उनकी तैयारी होती है। आओ गीता के माध्यम से और विशेषकर इस 18वें अध्याय के माध्यम से हम अपने मन की तैयारी करें। मन में बड़ी प्रफुल्लता होती है, बड़ी प्रफुल्लता, और भगवान अपनी कृपा करके हमें समझा भी देती है जिंदगी क्या है और मौत क्या है। इसके बारे में पता जाता है परमात्मा की शक्ति का शरीर में रहना ही जिंदगी है, और परमात्मा की शक्ति का शरीर को छोड़ देना ही इस शरीर की मृत्यु है। समझना जरा, परमात्मा की शक्ति का इसके अंदर रहना ही इसकी जिंदगी है, और उसी शक्ति का शरीर को छोड़ देना इसकी मौत है। तो महाराज जी की शक्ति के कारण से सब कुछ हुआ ना। जी हां, जी हां, जी हां, जी हां, वाह, उन्हीं के कारण सब कुछ हुआ ना। जी हां, उनके आ जाने से हो जाती है रौनक अच्छी, उनके आ जाने से हो जाती है रौनक अच्छी। और वो कहती हैं कि मरीज का हाल अच्छा है। अरे मरीज का हाल अगर अच्छा है तो उनके आ जाने से, अगर मुर्दा शरीर चलता फिरता उठता बैठता हंसता खेलता है तो उनके रहने से, क्योंकि वो विराजमान है ना, वो आत्मा बन के मेरे और आप शाबाश। तो जीव का कल्याण किसमें है? भगवान के दर्शनों में। जीव का कल्याण किसमें है? सदा रहने वाली शांति में। जीव का कल्याण किसमें है? आवागमन की छुट्टी हो जाए, बस इसी में उसका कल्याण, उसकी भलाई, उसकी बेहतरी, उसकी बहबूदी या उसकी बेटरमेंट है। अच्छा आओ, एक महीना और भगवान दे रहे हैं पुण्य बटोरने का, खूब पुण्य बटोरेंगे जितना हमारे से हो सकेगा, जिस तरीके से हो सकेगा। अभी तो इसको समझते जाइएगा, मेरे देवी नारी का चोला ग्रस्त आश्रम है और कलयुग जमाना है। कलयुग जमाने में धर्म कर्म शर्म नहीं रहती, न धर्म न शर्म न कर्म, सब छूट जाते हैं। तभी तो कलयुग बनता है। न रहते धर्म, न रहती है शुभ कर्म, और न रहती है अंदर हमारे किसी प्रकार की शर्म। ये तीनों जब उड़ जाए तो घोर कलयुग, घोर कलयुग है। जैसे आप इन्हीं चरम चक्षुओं से देख रहे हैं, धर्म भी जा रहा है, शुभ कर्म भी जा रहे हैं, और शर्म भी नहीं रही आंखों में। अगर कहीं है तो वो भी भागती जा रही है, दौड़ती जा रही है। तो आओ, जब भगवान ने हमें सुअवसर नहीं स्वर्ण अवसर दिया तो लाभ उठाते चले, और वो भी त्याग। और त्याग किस तरीके से करवा रहे मेरे प्रभु? देखिए, होना तो त्याग है, पर बड़े ढंग से, बड़े तरीके से। त्याग का मतलब अपनी आसक्ति को छोड़ देना, अपनत्व को छोड़ देना। त्याग का मतलब मैंने एक रुमाल की पत्नी कितनी तह बनाई और मुट्ठी में बंद करके ऊपर से यूं कर दिया। हाँ, इससे पहले कि कोई डंडे मारे मैंने धीरे करके इसको छोड़ दिया। ये क्या ज्ञान भरा त्याग है। और डंडे खा फिर ये छोड़ना, ये रजोगुनी त्याग है। दुनिया वाले सब कुछ छोड़ती हैं, पर क्या डंडे खा के, काल के, मोह के, लोभ के, अहंकार के डंडे पड़ती हैं, एक एक अंग में से जान निकलती है, तब वो छोड़ते। ये गंदी बात है, बड़ी गंदी बात। रजोगुनी त्याग, सतोगुनी त्याग विचारों से जब छोड़ी थी ना है, हाँ बस चुपके से, तो भगवान हमें विचार दे रहे हैं। और विचार भी इससे चोटी के तो विचार हो ही नहीं सकते। कितने ज्ञान भरे विचार, भक्ति भरे विचार, भक्ति भरे ज्ञान भरे। ये भी महाराज जी की ओर से वरदान के रूप में मिल रहे गए। इन्हें हमने जान नहीं देना, कानों के माध्यम से हमने अंतःकरण में रख लेने हैं, और अंतःकरण में रखकर घर में जाकर मनन करना है, सोचना है। वो सदा के लिए हमारा विचार बन जाता है जब उसमें मनन कर लेती है। कोई भी चीज घर में खाने पीने की पड़ी है, हाँ, चाहे फ्रिज में है चाहे कहीं भी है, पर वो हमारी नहीं है। नहीं हमारी है, हम खरीद के ले। नहीं झूठ, आपने खरीदी जरूर, आपने फ्रिज में रखी जरूर, आपके अलमीरा में पड़ी है जरूर खाने पीने की चीजें, पर हमारी तो तब होगी जब उसे खा के हजम कर लेंगे, तब हमारी है। अलमीरे पड़ी है ये थोड़ी हमारी, पर खाने पीने की चीज को हम बचा लें। इसलिए भगवान की वाणी तब भी हमारी बन सकती है जबकि वो हमारे बन जाए, हमारी बुद्धि में बैठ जाए, हमारे मन में बैठ जाए। तब हम कहेंगे कि ज्ञान हमारा है, वो हमारी बुद्धि में बैठ गया और हमारे विचारों में उतर आया। गुड। तो त्याग से डरना नहीं। आमतौर पर संसारी आदमी त्याग को सांप की फुंकार समझती हैं। नहीं तो सांप की फुंकार नहीं, अमृत की धार है। ये तो महाराज जी बता रहे हैं, और बड़े तरीके से करवा रहे हैं, बड़े तरीके से, कैसे ढंग से करवा रहे हैं। शाबाश।
बार बार अपने मन को कहोगे कुछ लाए नहीं थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। मैंने मांगे, भगवान जी ने अपनी उदारता दिखाते हुए, समुद्र दिली का प्रमाण देते हुए ये सब चीजें मुझे दी हैं, क्योंकि भगवान के मुख से किसी के लिए क्या इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि हम सारे भगवान के हैं ना। अगर हमने अनुचित चीजें मांगी तो भगवान ने दी, अगर हमने उचित चीजें मांगी तो भगवान ने दी, अगर हमने संसार मांगा तो भगवान ने दिया, अगर हम दुखी होकर अपने दुख को मिटाने के लिए भगवान के दरबार में गए तो भगवान ने हाँ किया, अगर किसी कमी को दूर करने के लिए भगवान से हमने प्रार्थना की तो भगवान ने उस कमी को दूर करने में कोई देरी नहीं लगाई, अगर हम जिज्ञासु बन करके ज्ञान लेने के लिए भगवान के दरबार में गए तो भगवान ने कोई उसमें उपेक्षा नहीं की, और ज्ञानी बन के भगवान का और अपने को एक में एक मान लिया तो भगवान ने छाती से लगा के कहा ये चारों में सरदार है, जो ज्ञानी है चारों में सरदार है, ये यकदिल है, इससे यकदिल हूं मैं, ये कायम है। और उसकी हाय हाय कितना प्यार। 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भगत आपने कई बार पढ़ेगा। 2 तो संसारी है, सब पे संसार की कोई बात पूरी करवाने के लिए भगवान की सेवा लेती है, भगवान की सेवा। आर्त दुखी, दुख पड़ा, देखा मेरा कोई और चारा नहीं, भगवान के दरबार में गया, दुख दूर कर। कोई कमी देखी, अर्थी, कोई घर में कमी है, लोगों के पास ये भी है, ये भी है, मेरे पास तो ये भी नहीं, भगवान ने उसको दूर किया। किससे जिज्ञासु होती है? इनको केवल भगवान की चिंता है, कल्याण की चिंता है। भगवान ने उनकी भी उस मांग को पूरा किया। चौथे, जो भगवान के दरबार में नहीं अंतःकरण में पहुंच चुके हैं और महाराज जी से एक में हो चुके, भगवान ने उसको भी आदर मान दिया। भगवान ने किसी को इनकार नहीं किया और इन चारों को अपना भगत कहा है। वाह, इतनी उदारता। हालांकि पहले 2 प्रकार के भगवान के भगत नहीं, जहान के भगत है, क्योंकि भगवान के दरबार में आते केवल अपनी आंतरिक कमी को पूरा करने के लिए। पिछले 2 प्रकार के भगत भगवान के पूर्णपेण भगवत जिज्ञासु और ज्ञानी, लेकिन भगवान फिर भी कहते हैं चारों मेरे प्यारे हैं, क्योंकि मेरे पास तो आते हैं ना। तो सियानों ने इसलिए कहा है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, इट इज बेटर टू लव देन नॉट टू लव एट ऑल। चलो भगवान के दरबार में ना जाना, कामना लेके जाना, ना जाने के बजाय जाना अच्छा है। भले कामना आए, कामना लेके जाएगा, कल परसों फिर देखा कामना से पूर्ति नहीं होती, कामना तसल्ली होती, फिर बिना कामना के भगवान का भजन करने लग जाएगा। शाबाश, बिना कामने के ये धीरे चलता है क्रम। तो त्याग आसान है, अगर थोड़ा सा आप विचारों से काम ले तो बड़े आसान। भगवान करे जैसे मैं कह रहा हूं आसान, आपके लिए भी आसान बन जाए। ये छोड़ तो जाना ही है, तो क्यों ना जरा पहले उसके बारे में सोचा जाए कि भगवान ने अपनी सृष्टि चलानी है। हाँ, देते जाते देते जाते, देखो भगवान कितने होशियार है, मांगते देते जाते थे, और जब लेना होता तत्काल ले लेते, तत्काल खत्म। तो दाना आदमी इसलिए संसार के प्राणी पदार्थों में मन नहीं लगाता। जो सुख का भी आगाज हो अंजाम है, तो दाना कहा उससे खुश काम है। दाना है जो बुद्धू नहीं है। दाना कौन होती है? जिनमें ये 3 गुण है, उनको भगवान दाना कह रही है। जो कर्मों के परिणाम पे नजर रखती है वो दाना है। जो जिंदगी में मौत को देखती है वो दाना है। जो कर्म करके उसकी फल की चाहना नहीं करते वो दाना। ध्यान दे लो, भगवान की नजरों में बुद्धिमान कौन, विचारवान कौन, विवेकमान कौन? जो कर्मों के परिणाम को देखती है। अच्छा, जिंदगी में मौत को याद करती हैं। अच्छा, कर्म करते हुए फल पे नजर नहीं रखते, भगवान पे नजर रखते हैं। वो दाना है और होशियार है, वो दाना है और होशियार। शकूक अपने कर दे वो सब तारता। भगवान की नजरों में अगर हम दाना बने तो दाना बने, तेरी मेरी नजरों में दाना बने तो क्या दाना बने? भगवान हमें कहें है बड़े होशियार है, ये बड़े चुस्त और दूरदर्शिता से काम लेने वाले बन गए हैं। आओ ऐसे भाव जागृत करते हुए हम आगे बढ़े। भगवान ऐसी बात को किसने बता रहे थे? पहले धीरज की बात कही कि धीरज नहीं छोड़ना। इस संसार में, जिस संसार में कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अगर यहां धीरज गया टूट, हाँ तो बस फिर कुछ नहीं रहा। धीरे से सब कुछ किए जा रहे हैं हम, चलो कोई नहीं, चलो धीरज रखने का मतलब हमने कुछ अपने उम्मीदें बना रखी, चलो आपकी कम होती जा रही हैं, बहुत ही अच्छा। माना हर नर नारी ने कुछ उम्मीदें बनाई हैं, हाँ कुछ भविष्य को अपनी ओर से रचा है। जैसे मकान बनाने से पहले हम नक्शा तैयार करवाती हैं जी, इसी तरह हमने भी अपने भविष्य का कुछ नक्शा तैयार किया हुआ। अच्छा, भविष्य का इंटरनल मैप हमारे पास है। हाँ,
अगर उसके मुताबिक कहीं चोट लगने की संभावना हो या उसके उलट कहीं हो रहा हो तो धीरज का बांध लीक होने लगता, तब हमारा हौसला टूटने लगता है। भगवती लेकिन परमात्मा के रही गए कि जो मेरे प्यारी गए वो धीरज नहीं छोड़ते, उनको भगवान पर पूरा पूरा भरोसा है। अरे सुन रख, उनको अपने प्रभु में पूरा सहारा है। कोई नहीं, मेरे मालिक मुझे गिरने न देना, मेरे प्रभु मुझे न गिरने देना। वो भगवान से दिलो जान से प्रार्थना करते, जैसे अभी आप संगीत की लहरें कानों में ले रहे थे, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ श्याम सुंदर मेरी नैया उस पार लगा देना। उन्हें विश्वास रहता है, रजोगुणी तमोगुणी को नहीं, तो रजोगुणी को भी नहीं, सतोगुणी को विश्वास रहता, इसलिए वो अपने आप में रहती है, वो गिरने नहीं पाते। तो धीरज बना रहेगा तो श्रद्धा बनी रहेगी। श्रद्धा बनी रहेगी तो भगवान के प्रति प्रेम बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा तो मन में उत्साह रहेगा, उत्साह रहेगा तो भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। सब काम तो उत्साह और प्रेम से होती है। विवश होकर जबर करके कोई काम 2-3 बार करेंगे, उसके बाद दिल ही नहीं करेगा, बगावत शुरू हो जाएगी हमारे अंदर। प्रेम से सब काम होती है। तो आइएगा अपने धीरज को बनाए रखें। संसार में तो थपेड़े लगेंगे, क्योंकि संसार को भगवान ने एक जैसा नहीं बनाया। बड़े बूढ़ों ने हमें ये बात कह कह के पक्का किया है, सब दिन होत ना एक समान। उन्होंने अपना कठोर अनुभव हमें बता दिया। अरे सुन ले, सब दिन एक जैसे नहीं होते, सब परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती। हाँ, घर के अंदर हम सारे एक जैसे नहीं होते। ब्याह से पहले आप क्या होती हैं? सबसे पहले वैराग का कारण मेरे मन में ये आया कि अपनी ही बहनें, अपनी घर के रिश्ते शादी से पहले क्या है और शादी के बाद क्या हो जाती हैं। इनको क्या सांप सूंघ जाता है, कुत्ता सूंघ जाता है, इतनी इनको हमदर्दी हमारे साथ। और शादी के बाद ये क्या संसार रब ने बनाया, बिल्कुल ही मन बट जाता है। तो कितना अंतर आ जाता है घर के अंदर, कितना अंतर। शादी से पहले अपने सगे बच्चे, अपने पेट के बच्चे पहले क्या होती हैं, और शादी के बाद वाह कितना भारी अंतर। मेरी देवियों, इंसान कैसे जिए अगर धीरज नहीं। इसलिए भगवान ने कहा अगर साधना करनी है और इस संसार में फिर नहीं आना, धीरज से साधना करते चले जाओ, धीरज से अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाओ। आहा, मुकाबला करो डट के, ये तो होना है, ये तो बनना है। क्योंकि भगवान ने ना संसार में को द्वंदात्मिक बनाया है। द्वंदात्मिक अर्थात सदा एक जैसा नहीं रहेगा। जो सदा है, कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, कभी पतझड़ हो रही है, कभी बरसात आ रही है, कभी ओले पड़ेंगे, कभी बर्फ गिरने वाला मौसम आ जाएगा। है जी हाँ, 6 ऋतु तो हमारे भारत में है। घर में कभी तंगी होगी, कभी धन धक्के खाएगा, कभी हम धक्के खाएंगे। ओ मेरा रब्बा, कभी धन धक्के खाता है, कभी हम धक्के खाते हैं, कभी धन धक्के खाए, कभी हम धक्के खाएं। कितना धीरे रखना पड़े। कभी सेहत ऐसी है कि मानो ओवरफ्लो करती है, एक एक अंग से आपकी सेहत ओवरफ्लो, और कभी इतनी सेहत गिर जाती है कि चला भी नहीं जाता। भूख लगती है कि शर्म आती है और मांगे कि मां क्या कहेगी, तुझे क्या हो गया। और कभी आधी रोटी भी हजम नहीं होती, दिकार आती है, उल्टी आ जाती है। भगवान ने दुनिया बनाई ऐसी है, क्या करोगे आप। इसमें धीरे की कितनी जरूरत है। एक जैसे हालात एक जैसे नहीं रहते। कितना अच्छा किसी ने कहा है, इस माया मैंने संसार के प्राणी पदार्थों का, संसार के हालात परिस्थितियों, एनवायरमेंट सराउंडिंग्स का इस माया दा मान न करिए, माया काग बनेरे दा। जैसे मानो कोई कौवा हाँ बनेरे पे आके बैठ गया हो। बहुत अच्छा कहा गया, इस माया दा मान न करिए, माया काग बनेरे दा। पल में आवे छिन में जावे, सैर करे चुफेरे का। अभी मेरे अनुकूल कौवा है, बोल रहा है, पर ये कौवे के साथ पर लगे हुए हैं, ये उड़ जाएगा, दूसरे में मेरे बैठेगा। आज मेरे मुताबिक हालात है, माँ है, पिता है, बहन है, भाई है, लेकिन 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 क्या 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 सदा ये हालात मेरे अनुकूल नहीं रहेंगे। सदा न बागा बुलबुल बोलन, सदा न मौज बहारा, सदा न रहंदिया मापे छावा में किसने आग सुनावा। ये चीजें सदा रहने वाली है। सदा न बागा बुलबुल बोलन, हाँ सदा न बागा बुलबुल बोलन, सदा न मौज बहारा, सदा न रहंदिया मापे छावा। माँ बाप की छाया भी सदा रहती,
किसनु आंख सुना, कितने अनमोल के आधार पर बोल, अनमोल बोल महापुरुष कह गए। ये चीजें सदा रहने वाली है ही नहीं, थोड़ी देर रहती है, पर मन कहता है रहे, हमारी मूर्खता। हमें तो भगवान के नियम के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए। मैं तो आपसे संबोधित हूं जो अपना कल्याण करना चाहती है या कल्याण से अपनी जिंदगी के 4 दिन गुजार के चले जाना चाहती है, तो ये चीजें सदा रहने वाली नहीं है। इसलिए मैंने कहा लाभ दो, लाभ लो, और फिर ये बदल जाएंगी, फिर उन्हें एक जैसा रहना ही नहीं। कितना अच्छा कहा गया, नदी नाव संयोगी मेला। जैसे नाव के परले पार जाना हो तो संयोग हो जाता है, कोई कहीं आया, कोई कहीं आया, कहीं आया, नदी में सारे यात्री, नाव में सारे यात्री बन के बैठ गए, परले पार नाव पहुंची, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। ये सारा जो मेल मिलाप है नदी नाव की तरह है। कई बोलती है नदी नाम संयोगी मिला, नाम नहीं भाई, नदी नाव, नाम मैंने किश्ती का, नदी की में जो किश्ती चलती है ये संयोगी मेला उस तरह है, नदी नाम नहीं, नदी नाव संयोगी मेला। ये संयोगी मेला है, मिले और यात्री की तरह थोड़ी देर बैठे, उसके बाद कोई कहीं, कोई कहीं। सृष्टि भगवान ने ऐसी बनाई है, तो ये इस गुण का होना बड़ा जरूरी है, वरना हर समय कुकड़ू होती रहेगी। ये क्यों हो गया, वो क्यों, गिले शिकवे रजोगुनी को शोभा देती है, सतोगुनी ना, सतोगुनी तो अपनी ओर से प्रसार करता है, नेक नियत होता है, अपने भगवान के नाम पर जुटा रहता है, और उसके बाद जो कुछ भी हो जाए लेकर वही, इससे बढ़ के धीरज क्या हो, जो मिल जाए लेकर वही शौक, वो प्रसन्न है। इतना करने के बाद कहता प्रभु जितनी आपने बौद्धिक मानसिक शारीरिक शक्ति प्रदान की उसके आधार पर मैंने कर दिया, अब जो कुछ भी होता है मेरी भलाई इसमें है, मेरी बेहतरी इसमें है, वेल एंड गुड, आई एम मच प्लीज्ड। बड़ा अच्छा पाठ है, भगवान करे मैं और आप इसे भली प्रकार अपने बुद्धि और दैनिक जीवन में उतार ले। धीरज 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 धर मनुआ, तेरे फिर वो दिन आएंगे, ये दिन हमेशा रहने वाले नहीं। वो धीरज रखने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में, जी हां, शुरू में कितना अच्छा ये पाठ पढ़ाया हुआ है, कैफियतें आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से कि पानी है, ये इनको सहन कर ले, ये तो आने जाने वाली है, ये टिकेंगे कि थोड़ी। वो दिन जब धीरे टूटने लगे या कम होने लगे तो मन को समझा मनुआ क्यों घबराता है, वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, ये सख्ती वाले दिन, ये ऐसे दिन, ये भी नहीं रहेंगे, ये भी आए और गए। हाय, धीरे टूटता है जब हमारे मुताबिक हालात ना हो, धीरे टूटता है जब मन ने जो कुछ बना रखा है अपने अंदर उसके उलट होने लगे तो हमारा धीरे टूटता है। भगवान बनाए रखेंगे अगर हम नीयत के साफ है, अपनी जिंदगी के साथ करना चाहते हैं इंसाफ, तो भगवान जी हमारे धीरे को टूट नहीं देंगे, भगवान जी हमारा हौसला बनाए रखेंगे, जरूर जरूर जरूर। आगे रजोगुनी होता है, क्या सुनाऊं उसके बारे में। आगे तमोगुनी होता है, वो भी कुछ सुनने योग्य नहीं है, वो भगवान जी इसलिए सुना रहे हैं कि आपका अपना जो है धीरज वो अपेक्षाकृत यानी मुकाबले में देखा जाए तो अच्छा बना रहे। 3-4 कपड़े देखे जाए तो पता लगता है कि ये कपड़ा अच्छा है, 3-4 सब्जियां देखी जाए तो कहते हैं ना 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 ये सब्जी हरी है और अच्छी है, यही ले चलूं। जब हम कुछ चीज देखते हैं तब पता लगता है, वैसे नहीं बुद्धि खुलती। 4-5-6 घर देखते हैं तो कहते हैं मेरे बेटे के लिए ये कन्या ठीक है, एक से नहीं पता लगेगा, और देखो तीसरा चौथा पांचवा, फिर मुकाबला करो तो कहते नहीं ये बेटा है, ये कंपैरेटिवली बेटर, तब आपकी बुद्धि खुलती है। इस तरह भगवान ने जो दिए है धीरे धीरे सतोगुनी वाला होता है, फिर रजोगुनी को भी धीरज, और क्या तमोगुनी, उससे मुकाबला कराने के लिए। जैसे आपको रेशमी कपड़ा चाहिए या सूती चाहिए या ऊनी चाहिए तो कहते भाई ये तो टाट है टाट, और ये तो सूती है सूती, और ये जिसको पकड़ने में गरमैश आती है ये ऊनी है ऊनी, इसलिए ये 400 रुपए गज है। अच्छा, और ये रेशमी है, देखिए कैसी मुलायम मुलायम है, हाँ ये 250 रुपए गज है, और ये कॉटन का 57 रुपए गज, और ये तो टाट है, बोरियां बनती हैं, हाँ ये केवल 10 रुपए गज है। अच्छा, तो देखिए अंतर है, थान तो सारे बने पड़े हैं, पर हमें देखना पड़ेगा कौन सा थान है। अच्छा, तो धीरे तो सतोगुनी धीरज होता है, बाकी धीरज रजोगुनी धीरे नहीं रख सकता। इसलिए आत्महत्याएं सतोगुनी नहीं करते, रजोगुनी करते हैं या तमोगुनी करते हैं। क्यों? उन्होंने आशाएं बांधी होती हैं,
और कहा होता है ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए। उनको ये समझ नहीं कि हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, हालात बदलेंगे, हालात में परिवर्तन आएगा, पर वो अपने ऐसी तैयारी नहीं रखते, इसलिए वो आत्महत्या कर लेती हैं जब दिल ही टूट गया। तो दिल शिकनी हुई तो दिल रखा क्यों उनके ऊपर? इतनी समझ क्यों नहीं, इतनी अकल ही नहीं। रजोगुनी आत्महत्या करती हैं, सतोगुनी नहीं। सतोगुनी भगवान भरोसे, रजोगुनी जहान भरोसे। जहान बड़ा बेवफा, बड़ा क्या है, कृतगन किए हुए को न जाने, उसको हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलेंगे कृतगन। हाँ, बहुत पढ़ लो, बहुत कमा लो, शादी कर लो और अपने बच्चे बना लो, उनको पढ़ा लो, बीमारी में लग जाओ, चिड़ के मर जाओ। हमने अपने जीवन ऐसे ही बिताए हैं। अब भगवान ने हमारा दामन थामा है और हमें बता रहे हैं कि नहीं, सदा रहने वाला सुख इन उपायों के करने से मिलता है। अच्छा, इस तरीके से मिलता है। अच्छा, जो सदा रहेगा। रजोगुणी सुख होता है दूसरों के भरोसे, जो दूसरों के भरोसे, मेरी माँ ऐसी हो, मेरे पिताजी ऐसी हो, अपने पर नहीं। मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरे पतिदेव ऐसी हो, मेरे हालात ऐसी हो, मेरी नौकरी बनी रहे, मेरी सेहत बनी रहे, मेरे बच्चे, दूसरों के। इसको महापुरुष कहेंगे क्या हाय, क्या खुशी मेरी और मुट्ठी में तेरी। ये रजोगुणी सुख है। खुशी मेरी पर मुट्ठी में तेरी। आप ऐसी हो ना तब मैं सुख पाऊं। खुशी मेरी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी वाले मुझे पास कर देना तब मैं सुख। खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी। वो ऑब्जेक्टिव रूप में जाते हैं, दूसरों के ऊपर जाते हैं। ऐसा हो तब मैं खुश हूं। सतगुणी कुछ ऐसा नहीं होता। सतगुणी अपने से खुशी लेता है। सत्ता सुख तो यही गए। तो भगवान कैसे बताएंगे देवियों, कितना विस्तार करेंगे। यही हमारी मांग है, यही हमारी आंतरिक फरमाइश है कि हमें ऐसा सुख मिले जो दुख में ना बदले, हमें ऐसा चैन मिले जो बेचैनी में ना बदले, हमें ऐसा करार मिले जो कभी बेकरारी के गंदे दिन ना देखे। अर्थात खाली सुख, पवित्र सुख जो उत्तरों उत्तर बढ़ता जाए। भगवान कहते बताता हूं तो सुख के भी 3 प्रकार हो गए। ये 3 प्रकार का सुख। यग्रे विषम परिणामे अमृत उपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हरिओम हरिओम तत् हरिओम तत्सत्। शुरू कर दिया हमारे इष्टदेव जी ने, समझाना बताना प्रारंभ किया हमारे सरताज और मन के राजा अहो नाम में धन्य भगवान जी ने। क्या कहा? वो सुख जिससे हासिल हो दुख से निजात, वो सुख जिससे सारे दुख दूर हो जाती है। जिंदाबाद। ये आदि व्याधि और उपाधि, शारीरिक मानसिक और सामाजिक, ये सारे दुख सदा के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा के लिए दूर हो जाती हैं। अच्छा, ऐसा सुख तो हमें कभी मिला ही नहीं है। ऐसा सुख किसी ने बताया ही नहीं, ऐसा सुख किसी ने समझाया ही नहीं, ऐसा सुख किसी ने सुनाया ही नहीं। भगवान बता रही है। तो ऐसे पुण्य हमारे उदय हो गए हैं, भगवान समझाने जा रही हैं। हम बड़ी एकाग्रता और बड़े चाव के साथ सुनेंगे। वो सुख जिसे हासिल वो दुख से निजात। वाह और वाह। पर ये सुख मिलता कैसी गए? वो पहले गए जहर फिर आबे हयात। ये पहले बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है, पहले बहुत जुटना लगना पड़ता है, फिर वो आबे हयात अमृत की तरह होता है। हाय, फिर वो सुख अमृत के लिए हमेशा आपके पास रहेगा। लेकिन उसके लिए पहले बहुत जुटना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, रातों जागना पड़ता है। भगवती, अपने मन को चारों ओर से कछुए के अंगों की तरह छुड़ाना पड़ता है। एकाग्रता चाहिए, ऐसे नहीं मिल जाता है। कोई राह पे पड़ी हुई चीज नहीं मिल जाती, जैसे 10 रुपया मिल गया, ठन्नी मिल गई। इस सुख के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। क्योंकि परमात्मा का नियम है, जो वस्तु जितनी मूल्यवान होगी उसके लिए उतना भारी त्याग भी करना पड़ेगा। तो जिस सुख ने हमेशा रहना है, हाँ, उसके लिए भगवान बड़ी कुर्बानी चाहती हैं। ये पहले दुखों में से निकालती हैं, बाद में हमेशा रहने वाला सुख। और कोई कोई ऐसा करता है, वरना आमतौर पर जाप भजन कुछ दिन किया, नहीं मन लगा, छोड़ गए। कुछ त्याग क्यों किया कि नहीं, अंदर से रस आया, छोड़ गए। वो घबरा जाते हैं, उनमें इतनी सहनशीलता नहीं होती।
तो भगवान ने इस सुख को रखा ही क्या नाना प्रकार के दुखों कठिनाइयों के घेरे में। ऐसा नहीं किसी को हमें दे दी। हाँ, वो सुख आत्मा के मिले ज्ञान से, वो सुख परमात्मा के ज्ञान से मिलता है। वो सुख परमात्मा का एकाधिकार है, मोनोपोली है। भगवान ने यही बता दी सुख कहां मिलेगा, किसी दुकान पे नहीं मिलेगा, किसी बाड़ी में नहीं उपजेगा, यानी खेत में नहीं उगेगा। देवी देवता भी हमें दुनिया के प्राणी पदार्थ दे सकती हैं, लेकिन सदा रहने वाला सुख नहीं दे सकती। अच्छा, वो मिलता है अपने भगवान से। सतोगुण यही सुख है, पहचान। भगवान जी कहते हैं जिस सुख की तुझे तलाश है, जो कोई दुख में न बदले, वो यही है, यही है, यही है। दुनिया वाले तो रजोगुनी सुख में है, और भगवान का नाम नहीं जानते। वो तो कहते हैं ये मिल जाए, संसार की ये चीज मिल जाए, मेरा भविष्य बड़ा ब्राइट हो जाए। भगवान ने कहा खाक ब्राइट होगा, क्योंकि जिस प्राणी पदार्थ से सुख पाना चाहते हो, प्राणी पदार्थ ने रहना ही नहीं, मिट जाना है, वियोग हो जाएगा। पर दुनिया वाले इन बातों को थोड़ा जानते हैं, इसलिए वो जलील और खराब और बर्बाद। और तमोगुनी सुख ओए होए, वो सुख थोड़ा है, वो बर्बादी है, लानत है। इसलिए भगवान तीनों में मुकाबला करवा के कहना चाहती हैं, डट जा सदा रहने वाले सुख के लिए, लग जा इस सदा रहने वाले सुख के लिए, कुर्बानी कर इस सदा रहने वाले सुख के लिए, मेरा भजन और सिमरन कर सदा रहने वाले सुख के लिए। बड़ा विस्तार करेंगे मेरे प्रभु, हम इनकी गहराइयों में उतरेंगे मेरी देवियों। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।